मैंने उससे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। क्यों रूखाई के साथ नहीं बोलते? वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उससे क्या कहा है? बाबूजी बोले, फिर सहसा वीर जी की ओर घूरकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डरवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई भी हल नहीं नजर आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुस्वा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब है, इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो वह सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा जी को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू-थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, कहाँ गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब है इसीलिए। मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, यह भी जाए, लेकिन और सगे संबंधी भी जाएं। अपने धनी मनी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बापूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी सी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा फिर, मैं नहीं जाऊँगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है, मगर इस वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के ₹1000 लौटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो ₹1.25 में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों की आई किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप होकर अपने कमरे में चले गए। जा संतू, मंगल सेन से कहते तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर वह अपनी कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर के दो रुपये ले लिए जाए। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपना बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समझियो घर जाएगा। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ गई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बैठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थीं। मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच आ रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आव भगत हुई कि देखते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से पूछा, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सज धज की मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों?
आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध लिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने ही लूँगा। मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए ही सही कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे, आप बार बार तंग क्यों करते हैं। बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आशा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रूमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रूमाल उठाया तो नीचे चांदी की थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरे में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रूमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चल रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का और क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपटकर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की 2 बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ जी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रूमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रूमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ में छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रूमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रूमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, यह कैसा हिसाब है? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधी ने यह क्या दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मैंने जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच तो 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ज़रूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो। वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, BA पास है, सीना परोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी? तुम्हारे भाई कह रहा है 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवा आओ। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का 1 चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा। मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इससे क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों।
वहाँ कहाँ जाओगे बताओ, चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रूमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने ही लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी मत कर बदजात, पता तेरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा ना ताओ मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गवा आए। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झिपकर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तुम्हारी बला से, सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से ना रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रूमाल निकला, फिर पीढ़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली। दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखाकर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों की गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज़ थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम्म से ज़मीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके ना रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा। इतनी रुखाई से कोई बोलता है क्या? माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लेटा आओ। वीर जी भी खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, ज़रूर यहीं कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची। शायद उससे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जाकेट की जेब से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़रें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी को समझ नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगल सेन को खाट पर लिटाया और मुँह में पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा।